हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1792, मैक्सिमम एवरेज पास रेशियो। तो ये प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, फिर देखेंगे कि इसके इंट्यूशन के बारे में हमें कैसे सोचना है। तो यहाँ पे हमें क्लासेस गिवन है। क्लासेस एक 2D एरे है जिसके अंदर कॉलम दो ही होंगे और जो रोज़ हैं वो n नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स भी दिया हुआ है। तो ये सब का मतलब क्या है, एक क्लास है, इसकी हर एक जो रो है वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लो इस क्लास में 1, 2 दिया हुआ है, तो इस क्लास में टोटल 2 स्टूडेंट्स हैं टोटल। और ये जो स्टूडेंट है ये कंफर्म है कि ये पास हो जाएंगे, ये स्टूडेंट पास होने वाले हैं, ठीक है ना। अब सेम इस क्लास के लिए भी है, सेम इस क्लास के लिए भी है। और ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स का हमें क्या करना है, हमें इन एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को इन क्लासेस में बांटना है। मतलब हमें इसमें इसको इसको देके क्या करना है, क्लास के एवरेज पासिंग रेट को हमें मैक्सिमाइज़ करना है। एवरेज पासिंग रेट से मतलब क्या है, जैसे ये 1 और 2 है तो इसका जो पास हो गया वो 1/2 हो गया। अब इसका जो हो गया वो हो गया 3 बच्चे पास हो गए 5 में से, इसका हो गया 2 में से 2 पास हो गए, है ना। और अपॉन में 3 कर देंगे तो ये हो गया क्लास का एवरेज पासिंग रेट। तो हमें इसको क्या करना है, बढ़ाना है। अब ऑब्वियस है। और ये हाँ, ये जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, ये पास होंगे ही होंगे, ये कन्फर्म है। तो इसको हमें इनमें ऐसे देना है कि जो ये मैक्सिमम एवरेज स्कोर है ना ये इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई। आप देखते हैं कि इसको करेंगे कैसे। अच्छा, एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स का मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1, 2 है मान लो। तो अगर मैं एक स्टूडेंट इसको दे दूँ, ये कैसा हो जाएगा, 2, 3 क्लास में 3 स्टूडेंट हो जाएंगे टोटल और 2 पास होने वाले हो जाएंगे। अगर मैं एक और इसको दे दूँ तो क्या हो जाएगा, 3, 4 टोटल 4 स्टूडेंट्स हो जाएंगे और 3 इसमें से पास होने वाले होंगे, है ना। अब इस प्रॉब्लम को करने की इंट्यूशन क्या होगी, देखो इंट्यूशन आपको आ गई होगी। कुछ भी नहीं करना, देखो एक स्टूडेंट पहले इसको लेके देखेंगे, ठीक है, फिर एक स्टूडेंट इसको लेके देखेंगे, फिर एक स्टूडेंट इसको देके देखेंगे ना। और फिर बार बार हमेशा क्या करेंगे, एवरेज रेट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अभी मैं आपको ब्रूट फोर्स ही बता रहा हूँ क्योंकि देखो सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स ही दिमाग में आता है, फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करने के बारे में सोचेंगे। तो 1 इसके अंदर आएगा, 1 इसके अंदर आएगा, मतलब 1 देख लेगा कि भाई मैं कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा हूँ, ठीक है, मेरा मैक्सिमम जो स्कोर है वो किस पे आ रहा है। तो इसमें से एक स्टूडेंट को तो हमने दे दिया। फिर हम नेक्स्ट लूप चलाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम हर एक स्टूडेंट के लिए लूप चला रहे हैं। तो पहला एक फॉर लूप लगेगा इस स्टूडेंट के लिए, या वाइल लूप भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ। और फिर इसके अंदर कौन सा लगेगा, इसके अंदर एक और फॉर लूप लगेगा फॉर क्लासेस, ठीक है। यानी कि फॉर के अंदर फॉर एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स, बाहर वाला कि हर एक स्टूडेंट को चेक कर रहे हैं हर एक क्लास के अंदर डाल के कि यहाँ पे मैक्सिमम एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, आप ये देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ, मैं मान लेता हूँ कि इसमें n क्लासेस हैं और ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स कुछ e हैं, तो NE हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपको ब्रूट फोर्स तो इसका देखो क्लियर है कि कैसे करेंगे, पर इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें अब इसके आगे। तो हमें चाहिए मैक्सिमम स्कोर। अब हम हर बार हर एक क्लास के लिए क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को देकर देख रहे हैं कि वो इसको स्कोर मैक्सिमम हो रहा है या नहीं। पर अगर आप ये देखोगे कि मैं मान लूँ कि मैंने इसको दे दिया, मैंने इसको दे दिया, मैंने इसको दे दिया, है ना, मान लेते हैं कि इसको एक एक स्टूडेंट दे दिया, तो कुछ इसको गेन हुआ होगा, कुछ इसको मिला होगा, है ना, कुछ एक्स्ट्रा इसको रेट मिला होगा। ऑब्वियस है, एक में से 2 कर दो या फिर 2 में से 3 कर दो तो ये हमेशा बड़ा होगा, है ना, 0.5 और ये 0.66 होगा कुछ, है ना, ठीक है। तो कुछ गेन हुआ, कितने का गेन हुआ, 0.16 का गेन हुआ है। तो मैं ये पोटेंशियल गेन बोलूँगा इसको, ये पोटेंशियल गेन है कि ये गेन हो सकता है। तो मैं अगर हर एक क्लास का निकाल लूँ पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल गेन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको एक स्टूडेंट दे दूँ तो ये कितना गेन लाकर मुझे देगा, कितना गेन होगा इसके स्कोर में। क्योंकि देखो ये डिवाइड बाई 3 ना सब में करना है, तो इसको हटाओ, ये मैक्सिमम में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ये फाइनल आंसर में डायरेक्ट कर देंगे। हमें इसको मैक्सिमाइज़ करना है, इस सम को मैक्सिमाइज़ करना है, और इस सम को मैक्सिमाइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि इन इंडिविजुअल्स को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। अब हमें देखो क्या करना है, क्लासेस का मैं पोटेंशियल गेन निकालूंगा कि मैं अगर इसको एक स्टूडेंट दे दूँ तो इसका पोटेंशियल गेन क्या होगा, इसको एक स्टूडेंट दे दूँ तो इसका पोटेंशियल गेन क्या होगा, कि इसमें कितनी गेन करने की एबिलिटी है। जैसे 3/5 है, 3/5 तो इसका इनिशियल जो हो गया स्कोर वो हो गया, तो 0.6 आ गया। मैंने इसको एक दे दिया तो 4/6 हो गया, मतलब कितना हो गया, ये 0.66 हो गया, है ना। तो इसने इसका पोटेंशियल गेन क्या हुआ, इसका पोटेंशियल गेन हुआ 0.06, यही पोटेंशियल गेन हुआ। और इसका तो देखो, इसका तो 3/3 है, 2/2 है, मैंने इसको एक स्टूडेंट 3/3 हो गया, तो पोटेंशियल ये अभी भी 1 है, ये अभी भी 1 है, तो पोटेंशियल गेन क्या हुआ, 0 का। तो आप बताओ किस में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल गेन है,
जो मेरा गेन हो रहा है वो इसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है, 0.16 का गेन हो रहा है, सेकंड क्लास में 0.06 का गेन हो रहा है। तो मुझे स्टूडेंट को किस में देना चाहिए, किस क्लास को देना चाहिए, इस क्लास को देना चाहिए, क्योंकि इसमें गेन सबसे ज़्यादा हो रहा है ना। तो मैंने इसको दे दिया, तो मेरा हो गया 2/3, 3/5 और 2/2। ठीक है, अब मैं वापस से निकालूंगा पोटेंशियल गेन। अब मैंने निकाला है 2/3 को अगर मैं 3/4 बना दूं तो कितना गेन होगा, अभी 0.66 हो रहा था और 3/4 बनने के बाद 0.75 हो जाएगा। और इसका तो हमें पता है कि ये 4/6 बन जाएगा, तो इसका पोटेंशियल गेन हम निकाल चुके हैं, 0.06 होगा और इसका तो 0 होगा। तो देखो अभी किसका ज़्यादा है, और इसका मैं लगभग 0.1 मान लेता हूँ, है ना। ठीक है, ऑलमोस्ट 0.1 ही होगा। तो इसका ही गेन अभी सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो मैं दूसरा स्टूडेंट भी किसको दूंगा, इसी को दे दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, 3/5 एंड 2/2। ये होगा इसका मैक्सिमम एवरेज स्कोर। तो अब आप सोचो कि ये लॉजिक कैसे काम करेगा, आपको अब थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने निकाला पोटेंशियल गेन कि भाई अगर मैं स्टूडेंट को दे दूँ तो मेरा गेन क्या होगा। ठीक है, फिर मैं देख रहा हूँ गेन सबसे ज़्यादा किस में होगा, गेन जिसमें सबसे ज़्यादा होगा मैं उसको स्टूडेंट दे रहा हूँ फाइनली। मैं पहले स्टूडेंट दे नहीं रहा हूँ, पहले मैं गेन निकालने के लिए स्टूडेंट देकर देख रहा हूँ टेम्प्रेरी में, मतलब टेम्प्रेरी में एक को स्टूडेंट दे रहा हूँ और निकाल रहा हूँ गेन। बट अभी मैंने स्टूडेंट दे दिया कि हाँ मैं एक स्टूडेंट दे रहा हूँ एक्स्ट्रा स्टूडेंट में से, और आप ये जो मेरा सबसे ज़्यादा जिसका पोटेंशियल गेन है उसको दे दो। तो मुझे हर बार क्या करना है, हर बार मुझे पोटेंशियल गेन निकालना है, और पोटेंशियल गेन जिसका सबसे ज़्यादा हुआ उसको मुझे स्टूडेंट को दे देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकता हूँ जो मुझे हर बार पोटेंशियल गेन मैक्सिमम वाला ला के दे दे, मैक्सिमम वाला पोटेंशियल गेन एक बार में ला कर दे दे, मुझे पोटेंशियल गेन को खोजने की ज़रूरत ना पड़ेगी कौन सा मैक्सिमम है। मैं अगर एक एरे बना लेता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा, मान लो मैंने पोटेंशियल गेन स्टोर करवा लिया, ठीक है, तो करवा तो लिया, बट अब आप इसमें एक और लूप लगाओगे कि यार खोजना पड़ेगा इसके अंदर कि कौन सा मेरा मैक्सिमम है जिसको मैं स्टूडेंट दे दूंगा। तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। आपको पता है कि हमारे पास एक इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा कि हमने इतना सारा काम करके हम प्रायोरिटी क्यू पे पहुँचे हैं, कि ये कैसे आपके दिमाग में आएगा। प्रायोरिटी क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपको करेगा कि वो सबसे ऊपर आपको रखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्टिंग करता है, असेंडिंग में भी करता है। तो ये सबसे ऊपर रखेगा सबसे बड़े वाले गेन को, उसके बाद इससे छोटा ऐसे करके रखेगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करने वाले हैं। जो सबसे बड़ा वाला गेन होगा ना उसको दे देंगे अपना एक स्टूडेंट, फिर उसके बाद फिर मतलब इसको निकालेंगे। कैसे करेंगे देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरा अभी जो पोटेंशियल गेन है वो 0.6, 0.5 और 0.2 ऐसा करके है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको समझो। तो मैंने क्या किया, इसको एक स्टूडेंट दे दिया क्योंकि इसका गेन होने का जो पॉसिबिलिटी है, जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसको दे दिया। अब देखो अब मेरा जो प्रायोरिटी, अब मैंने इसको निकाला और दे दिया, और प्रायोरिटी क्यों में पहले से कौन से हैं 0.2, 0.5, बट अब जो इसका नेक्स्ट जो इसका गेनिंग पोटेंशियल आ गया वो आ गया 0.4। तो होगा क्या ना, ये जब मैं वापस इसके अंदर इंसर्ट करूंगा तो 0.5 ऊपर आ जाएगा, 0.4 नीचे आ जाएगा, 0.2 इधर आ जाएगा, ये अपने आप जो इसका सबसे ज़्यादा वाला पोटेंशियल गेन है वो ऊपर आ जाएगा। तो मुझे नेक्स्ट लूप में खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और यहाँ पे मैं अब अगला स्टूडेंट इसको दे दूंगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कैसे काम कर रहा है प्रायोरिटी क्यू। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जितना भी हमने लॉजिक बनाया है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो मैंने एक प्रायोरिटी क्यू बना लिया। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू मैंने डबल एरे क्यू रखा। एरे क्यू रखा, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि मुझे एक तो गेन को रखना है अपने एरे में, और दूसरा देखो गेन तो मैंने रख लिया, ठीक है, पर मुझे वो भी तो रखना पड़ेगा ना जो उसके जिससे वो गेन आया होगा, है ना। लाइक जो पासिंग स्टूडेंट हैं और जो टोटल स्टूडेंट है वो भी तो मुझे रखना होगा। तो वो भी मैंने रख लिया ताकि मैं बाद में जाके कैलकुलेट कर पाऊँ। तो ये तीनों डेटा अगर मेरे पास रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये तो डेफिनेशन हो गई प्रायोरिटी क्यू की, और यहाँ पर मैंने कंपैरेटर बनाया है। आपको प्रायोरिटी क्यू में कंपैरेटर ज़रूर बनाना है जब आप ऐसा एरे वगैरह रखते हो। कंपैरेटर बनाना बहुत ईजी है, ये सिंटेक्स आपको बिल्कुल रट लेना है। A, B एक तरह से रेफरेंस हो गए, और डबल डॉट कंपेयर, आप डबल टाइप को कंपेयर कर दिया B0, A0। अगर आपको असेंडिंग में करना है तो A0, B0 लिख लो। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो B0, A0 लिख लो। ये जीरोवेथ कॉलम को करना है क्योंकि जीरोवेथ कॉलम पे मैंने गेन को स्टोर किया हुआ है, गेन वाइज मेरे को सॉर्टिंग चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अगर आपको P वाइज सॉर्टिंग चाहिए तो 1 लिख लो, Q वाइज चाहिए तो 2 लिख लो, है ना, उसके वाइज सॉर्टिंग हो जाएगी। मैंने आपको कंपेरेटर 6 समझा दिया है, अब आपको आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको यूज़ करने में। अब यहाँ पे देखो
फॉर इंट। और हाँ, 2D एरे को भी हम ऐसे ही सॉर्ट करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो एरेज डॉट सॉर्ट लिख कर एरे का नाम और फिर ये कंपैरेटर डाल दो तो सॉर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक लूप रन किया। मैंने आपको पहले बोला था कि पहले मैं पोटेंशियल गेन को स्टोर करवाऊंगा। मेरा जो पी है मैंने वो निकाल लिया रो 0 और रो 1 में से। मेरे पास जो क्लासेस थी ना, ये 1,2 1,2 3,5 2,2 1,2 3,5 और 2,2। तो मैं पहले इस पे गया हूँ, ठीक है। मैं साथ साथ आपको ड्राई रन करके भी दिखा देता हूँ कैसे काम कर रहा है ये। तो इस पे गया हूँ, मैंने ये 1 निकाला और 2 निकाला, ठीक है। अब मैंने पोटेंशियल गेन निकाला। ये गेन नहीं है एग्जैक्टली जो हो रहा है, पोटेंशियल गेन कितना है, कितना गेन वो कर सकता है। तो मैंने पी में एक ऐड कर दिया और क्यू में एक ऐड कर दिया, मतलब एक स्टूडेंट इसको दे दिया और माइनस कर दिया पी बाई क्यू के पिछले वाले डिवीजन से, ठीक है। और जो भी पोटेंशियल गेन निकला मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया। जैसे मेरा क्या निकला था, पहले 0.66 निकला था और यहाँ पे निकला था 0 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। और फिर ऐसे ही मैं सबका गेन गेन स्टोर करवा लूँगा। 3,5 है, 3,5 का क्या निकला था 0.06 3 और 5। 2 का क्या है 0 2 2, ये निकला था। तो ये मेरा जो है प्रायोरिटी क्यू बन गया, ठीक है। देखो ऐसे मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा कौन सा लाइक ऊपर आ रहा है कौन सा नीचे आ रहा है। बाकी प्रायोरिटी क्यू ऐसे बनता है, आपको पता ही होगा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये नेक्स्ट स्टेप है, स्टूडेंट्स देने वाला स्टेप है कि मैं स्टूडेंट किसको दे रहा हूँ। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, स्टूडेंट दे रहा हूँ और फिर पोटेंशियल गेन निकाल कर दोबारा हीप में अपने स्टोर करवा रहा हूँ। देखो यहाँ से मैंने एक रो निकाला। रो क्यों निकाला, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑब्वियसली डबल एरे डाला हुआ है, तो इस फॉर्म में मैंने इसको निकाल लिया। पोल मतलब निकाल ही लिया मैंने उसमें से। मैं पी की यूज़ करता तो सिर्फ देखता उसे। अब यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया। इसको निकाल के मैंने क्या कहा कि अब मैं आपको स्टूडेंट दे रहा हूँ, तो दे दिया 2,3 हो गया ये 1,2 से। और फिर उसके बाद अब स्टूडेंट मिल गया। अब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट देने का पोटेंशियल गेन क्या होगा उसका, वो मैं निकाल रहा हूँ। तो क्या होगा 2/3, 2,3 तो उसके पास है, तो 2/3 हो जाएगा माइनस 3/4 हो जाएगा। कि अगर मैं नेक्स्ट स्टूडेंट इसको दे दूँ तो ये पोटेंशियल गेन क्या करेगा, मेरा कितना गेन ला के मुझे देगा। तो ये हमारा कुछ 0.1 के आसपास निकला था। तो ये क्या होगा 0.1 1 और 2 0.0635 022। जैसे ही मैं ऑफर करूँगा ना इसको, जैसे ही मैं डालूंगा इसके अंदर, ये अपने अपने आप सॉर्टिंग हो जाएगा। अपने आप सारा सॉर्टिंग वाला गेम हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला ऊपर आ जाएगा, सबसे छोटा वाला नीचे आ जाएगा। बट अभी यही बड़ा है तो यही ऊपर है। 1,2 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 3,4 होगा। 2,3 होगा, 2,3 होगा, 3,4 नहीं होगा, 2,3 होगा। यहाँ पे तो जस्ट इंक्रीमेंट करके हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये एक्स स्टूडेंट को माइनस माइनस कर दिया। सेम सबके लिए हम ऐसे ही कर लेंगे और सारे स्टूडेंट्स को दे देंगे। अब एट लास्ट हम क्या कर रहे हैं, एट लास्ट ये वाला जो एरे है ना, ये पार्ट 1 और 2 वाला जो कॉलम है, उसमें हमारे पास जो एग्जैक्ट वो है, ये तो गेन है ना। गेन से तो अब गेन से थोड़ा ना कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्कोर। गेन तो चेक करने के लिए था कि स्टूडेंट्स किसको देंगे। अब इससे चेक होगा। तो ठीक है, मैंने चेक कर लिया जो मेरा करंट वाला है AR1 बाई AR2, और सम में मैं ऐड करवाता गया, ठीक है ना। और उसके बाद सम को मैंने क्लासेस डॉट लेंथ से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेता हूँ मैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो इधर मैंने n टाइम्स लूप रन किया है, n टाइम्स लूप रन किया है, और यहाँ पे बार बार मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर डालने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log n होती है, क्योंकि वो सॉर्टेड फॉर्म में डालता है। तो हर बार n चल रहा है और बार बार ऑफर कर रहा है, तो n log n। और इसकी देख लेते हैं, इसकी होगी बिग ओ ऑफ एक्स स्टूडेंट से मान लेता हूँ ई है, तो ई टाइम्स ये लूप रन करेगा और बार बार इसमें भी ऑफर कर रहा है, तो log n, ठीक है। हर बार उसको सॉर्टेड रख रहा है ना वो। यहाँ पे पी क्यू के अंदर सारी की सारी क्लासेस होंगी, तो n, और हर बार वो निकाल रहा है उसको, और निकालने के बाद सॉर्टेड फॉर्म में रख रहा है, तो n log n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ये हो जाएगी, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो तो बिग O ऑफ n ही होगी, है ना। सारी की सारी क्लासेस प्रायोरिटी क्यू में स्टोर होंगी, तो बिग O ऑफ n होगी। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।